हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए, जुड़ जाइए मेरे साथ आज के सेशंस में। और आज के सेशंस को शुरू करते हैं एग्जाम में आए हो एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ। फिर आज के सेशंस में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और आज अपन मैक्सिमम और मिनिमम जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम मान किसी भी एंगल के, चाहे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट से कोसेक या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में कैसे अपन उनका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आज के सेशंस में, एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, आरआरबी एनटीपीसी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से करना है। वैल्यू पुट मेथड से तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान नहीं पूछा, आपको पूरी ये सोल्व आउट करनी पड़ेगी। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है। इसको सोल्व आउट करके यहां से एक ऑप्शन आपको आंसर में लाना है। तो देखो आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं। देखो मैंने एक आइडेंटिटी लिखाई है आपको कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, अरे बोलो क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसको रख सकता हूं मैं यहां से इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर या तो 1 अपॉन कोट थीटा होता है या फिर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां से साइन स्क्वायर थीटा यदि मान देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये कोस उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह की ये भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यदि सेशन अच्छा लग रहा है, और जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। अब चलते हैं आज के सेशंस में अपन क्या पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, आज के सेशंस में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और एक सेकंड के लिए भी अपनी निगाह को बोर्ड के सामने से हटाएंगे नहीं। क्योंकि यदि मेरे कहने का मतलब ये है, यदि निगाह हटी तो दुर्घटना घटी, निगाह हटी तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी यदि बोर्ड के सामने से आपने निगाह को इधर उधर किया। अब देखो किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन का मैक्सिमम और न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट पर आधारित जो प्रमेय वो कैसे वर्क करती है, कैसे याद रखना है। जैसे आपको देगा वो या तो साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा के दो वैल्यू आपसे पूछेगा, वो पूछेगा या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, या फिर इसकी न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम। दो मान वो आपसे पूछेगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में कैसे पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको समझो। मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट क्या है कि साइन थीटा जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। साइन थीटा का अधिकतम मान होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। यानी कि साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं होगा। अधिकतम मान कितना होगा इसका, 1 होगा या 1 के बराबर होगा। और साइन थीटा जो मिनिमम होगा, साइन थीटा जो मिनिमम होगा यानी कि साइन थीटा -1 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा।
यानी कि साइन थीटा वेरी करेगा कहां से, -1 से +1 तक वेरी करेगा। सेम ऐसे ही कोस थीटा जो है वो भी क्या होगा, 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन -1 या इक्वल टू 1 होगा। तो साइन थीटा का अधिकतम मान जब पूछेगा तो थीटा बराबर 1 रखोगे अधिकतम के लिए, मिनिमम के लिए -1 रखोगे। साइन और कोस दोनों सेम है। इसके बाद बात करते हैं साइन कोस टेन थीटा। तो टेन थीटा का अधिकतम मान या इक्वल टू किसके होता है, -∞ से चलेगा ये +∞ तक। आई बात समझ में। बस ये दो ही मेन है इसमें जो आपको याद रखने हैं, बाकी तो सेम है कि साइन कोस टेन कोट ये भी क्या होगा, -∞ से +∞ तक वेरी करेगा। सेक थीटा भी सेम होगा, -∞ से +∞ तक। और कोसेक थीटा ये आपको याद रखने हैं दोस्तों कि साइन थीटा और कोस थीटा तो -1 से +1 तक वेरी करता है, बाकी सारे मान क्या होते हैं, -∞ से +∞ तक वेरी करते हैं अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये याद रखना है आपको। ये कैसे काम करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में इनका वैल्यू पुट करेंगे अपन, वो मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जहां से इस कंसेप्ट पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक बार फिर समझाता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं कि साइन थीटा का जो यदि आपसे वो ऐसे पूछ ले क्वेश्चंस में कि 12 प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान आपसे पूछे तो मैक्सिमम मान पूछा है तो मैक्सिमम मान निकालोगे तो साइन थीटा का मान आप क्या रखोगे, 12 प्लस। अब आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या रखोगे, साइन थीटा की जगह 1 रखोगे तो अधिकतम मान कितना हो गया, 13। यदि आपसे पूछे साइन 12 प्लस साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, तो मिनिमम आप क्या रखोगे, आप रखोगे 12 माइनस साइन थीटा का मिनिमम मान क्या रखना है, -1, तो -1 रखोगे तो 12 माइनस 1 11। अरे आई क्या बात समझ में, -1 रखते ही घटेगा तो -11, यानी कि अधिकतम मान कितना हो गया 13 और न्यूनतम 11। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें पूछेगा वो साइन थीटा या कोस थीटा, क्योंकि बाकी का तो कुछ करना ही नहीं है। अधिकतम पूछेगा तो इन्फिनिटी और न्यूनतम -∞। आई बात समझ में। अब इस पर कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन, इस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन अपन करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अब इस प्रमेय से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा और आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैक्सिमम और मिनिमम जो कंसेप्ट है, जो प्रमेय है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखा आपके सामने, क्वेश्चंस है 10 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि वो आपसे इससे पूछ लेगा और आपको यदि मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रमेय है वो पता ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, इसलिए याद रखना जरूरी। अब मैंने जो टेबल बताई उसमें अभी बताया था कि जो साइन थीटा है उसकी अधिकतम वैल्यू क्या होती है, 1, और न्यूनतम वैल्यू क्या होती है, -1। मतलब अधिकतम क्या होगी, साइन थीटा 1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, और मिनिमम क्या होगा, -1 से +1 तक वेरी करता है। तो जब मैक्सिमम मान निकालना है तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, 10 प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान क्या रखोगे, 1। कोस थीटा के लिए भी यही होता है, अधिकतम क्या होता है कोस थीटा के लिए भी, या तो 1 या लेस देन -1। तो आपसे पूछा है अधिकतम तो 1 रखोगे। तो देखो मैक्सिमम मान कितना हो गया इस पूरी प्रमेय का, 10 और 2 12। यदि मिनिमम पूछे तो आप क्या करोगे, मिनिमम के लिए देखो 10 -1
-1, 10 - 2 यानी कि 8। अरे आई क्या बात समझ में दोस्तों, यानी कि जो साइन इस पूरी प्रमेय का मान है, जो पूरी प्रमेय का मान है उसका न्यूनतम मान तो क्या आ गया 8 और मैक्सिमम मान क्या आ गया 12। अरे आई मेरी बात समझ में? नहीं आई तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको नोट करिए आप। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, देखो आपको दिया गया है 15 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा। आपको पता है अब डायरेक्ट कि साइन और कोस का अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम -1 होता है। तो पहले बात करूं यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो क्या लिखोगे 15 प्लस कोस थीटा अधिकतम 1, साइन थीटा भी 1, तो 15 और 2 17, ये तो हो गया मैक्सिमम। यदि बात करूं मिनिमम की तो वो क्या हो जाएगा 15 -1 तो कितना हो जाएगा 13। उम्मीद करता हूं पहला जो कंसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमा का वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है केवल साइन थीटा है। अब अगली बार ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा के लिए पूछ ले, कोस स्क्वायर थीटा के लिए पूछा जा सकता है, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे होंगे, चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों पहले बात हुई थी जब एंगल हो साइन थीटा में। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इस तरह से देगा और आपसे अधिकतम मान पूछेगा। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इन दोनों के लिए सेम है, मतलब अधिकतम मान जब पूछेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप क्या रखोगे 1 रखोगे, कोस स्क्वायर थीटा 1 रखोगे। कब, जब अधिकतम पूछेगा। यदि न्यूनतम पूछेगा तो 0 पुट कर देना है। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर का अधिकतम मान क्या हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटी। यहाँ तो रखना ही नहीं, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। मिनिमम पूछे तो 0 रख के सोल्व आउट करना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा जो नॉर्मल था वहां पे 2 ही मान पूछेगा, वो अधिकतम या तो -1 से +1 जो वेरी हो रहा है साइन थीटा कोस थीटा। बाकी के लिए क्या था -∞ से +∞ था वहां पे। यहाँ पे तीनों के लिए अलग है। देखो 0 से 1 तो वेरी हो रहा है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के लिए, टेन और कोट के लिए वेरी हो रहा है 0 से ∞ तक, और सेक और कोसेक के लिए मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है 1। अब देख लो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये याद रखना है आपको। और अधिकतम वैल्यू इन्फिनिटी। जैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा जैसे तैसे आपके सामने में क्वेश्चंस लिखता हूं। जैसे क्वेश्चंस उसने पूछा 13 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। तो अब देखो कैसे सोल्व आउट करना है। आपको पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा के लिए अधिकतम वैल्यू तो क्या होगी इन्फिनिटी होगी। ये तो डायरेक्ट रखना है, कुछ पुट नहीं करना। यदि मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए क्या करोगे आप, मिनिमम के लिए देखो 13 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे 0, तो इसकी जगह क्या रखोगे टेन स्क्वायर थीटा की जगह 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, मिनिमम वैल्यू हो गई 13 और अधिकतम वैल्यू क्या हो गई दोस्तों इन्फिनिटी। यानी कि जो 13 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किस किस के बीच वेरी कर रहा है 13 इन्फिनिटी। ये इसकी अधिकतम व न्यूनतम। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं देगा तो इस तरह से ऑप्शन में देगा, तो आपको ये चेक करना है कि अधिकतम तो इन्फिनिटी और मिनिमम क्या हो गया 13। तो ये ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है या दोनों में से एक ही मान पूछ सकता है। अब ये देकर भी आपसे वो अधिकतम पूछ ले फिर आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जबकि आंसर अधिकतम पूछते हैं तो डायरेक्ट दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा के लिए अधिकतम क्या होता है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर अगली प्रमेय पर चलते हैं कि आगे भी मैक्सिमम और मिनिमा कंसेप्ट पर कैसे क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे। ठीक है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें।
चलिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलेंगे अपन अगले सेशंस में एक नए प्रमेय के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। देखिए, अब ये क्वेश्चंस देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, मैक्सिमम मान जब निकालेंगे तो मैंने अभी लिखाया था कि 10 प्लस, अब देखो 10, अच्छा 10 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 10 साइन स्क्वायर थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो आप रख दोगे सर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 रख दिया, प्लस 12 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा के लिए भी आप क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, और इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 और 12 कितना हो गया 22, जो कि सरासर एग्जाम में गलत माना जाएगा। वो एग्जाम में इसको नहीं मानेगा, वो मानेगा ही नहीं। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ऐसे ना हो कि कैसे होगा। देखो 10 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 2 टुकड़ों में लिख सकते हो आप कैसे, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 साइन स्क्वायर 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना दोस्तों, लिख सकता हूं। अब देखो मैंने यहां से क्या किया, 10 को कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और पीछे क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अब मान रखना है आपको, तो 10 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या रखोगे आप 1, तो 1 रखते ये कितना हो गया 10 और 2 12, जबकि आपका कितना आया था 22, जो कि सरासर गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या आ गया मैक्सिमम। अब यदि मिनिमम पूछे तो मिनिमम वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है, या रख के देख लो, इसी में रखना है इसमें नहीं रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, जब यहां रखेंगे 10 प्लस 2, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे, तो मिनिमम आंसर क्या आ जाएगा 10, यानी कि मिनिमम तो क्या है 10 और मैक्सिमम क्या है 12। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जिन्होंने सेशंस को अंत तक जुड़े रहा है जो बच्चा मेरे साथ, उसको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बाकायदा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, तुरंत वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी ट्विटर, जहां भी आप शेयर कर सकते हो मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ दोस्तों। तो हाँ, छक दे पट्टे वोन द इंडिया स्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, बात समझे मेरी, वीडियो को लाइक करें और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।